हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर। और जैसे कि आपको पता है, यहाँ पर मैं आपके लिए डीएलएड आपके थर्ड सेमेस्टर के पेपर्स का सॉल्यूशन कराई रही हूँ। और मैंने अब तक के सारे पेपर्स का सॉल्यूशन कराया है आपके लिए। और आज हम जो अपना सॉल्यूशन करेंगे 3/11/2025 वाले पेपर का, और ये आपका हिंदी का पेपर हुआ है और ये आपका सिस्टम पेपर है, मतलब कि 6th पेपर था। ठीक है, क्योंकि 2 दिन की आपकी छुट्टी रही थी, आपको पता ही है। तो आज आपका जो है ये हिंदी का पेपर हुआ है और इसके बाद आपका संस्कृत का होगा, फिर कंप्यूटर का होगा। ठीक है, फिर आज के बाद आपके जो पेपर्स हैं वो समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो देखेंगे आज हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। जल्द से जल्द मेरे साथ मेरी क्लास में जुड़ जाइए और हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम वाले को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस करिए ताकि आपको हमारी क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं हम अपना पेपर कैसा आया हुआ है आज। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपका स्कोर क्या रहा है और आप जो है कितना पेपर करके आए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हम अपना पेपर। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका हिंदी का पेपर आया हुआ है। ये जो है आज 2025 में हुआ है, तृतीय सेमेस्टर और सिस्टम प्रश्न पत्र है। ठीक है, 6th वाला। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है इसमें बहुविकल्पीय में। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका बहुविकल्पीय में पूछा गया है, ना ही पराग ना ही मधुर, ना ही पराग ना ही मधुर, ना ही विकास इति काला, अली कली ही स्यों, अली कली ही स्यों विंध्यायो आगे, विंध्यायो आगे कौन हवाला। तो ये दोहा दिया है, ये यहाँ पर दोहा दिया है और पूछा गया है किसके द्वारा लिखा हुआ है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या है, हमारा यहाँ पर इसका राइट आंसर है बिहारी लाल के द्वारा। किसके द्वारा, बिहारी लाल के द्वारा। तो पहले का क्वेश्चन आंसर होगा बिहारी लाल। अगला क्वेश्चन दिया है विनय पत्रिका की भाषा है। तो विनय पत्रिका की यहाँ पर ना लेखक पूछे हैं ना कुछ पूछा है, यहाँ पर पूछी गई है भाषा। ठीक है, तो क्या भाषा है, तो राइट आंसर है ब्रज भाषा। क्या है, ब्रज भाषा है यहाँ पर। ठीक है, तो सेकंड वाले का हमारा राइट आंसर है थर्ड वाला। ठीक है, तो ब्रजभाषा है विनय पत्रिका की। अगला 3 नंबर क्वेश्चन है, बांस शब्द है, पूछा गया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन कि बांस शब्द कैसा है, तत्वव है, तत्सम है, देशज है या संधेय है। तो ये कौन सा है, ये हमारा देशज शब्द है। कौन सा, देशज शब्द है। बांस क्या है, देशज शब्द है। तो यहाँ पर थर्ड वाला राइट आंसर होगा। तो थर्ड का हमारा क्या होगा, थर्ड का हमारा थर्ड वाला होगा। और 4th नंबर क्वेश्चन दिया है, मुंशी प्रेमचंद्र की वह रचना जो अधूरी रह गई थी। तो कौन सी रचना थी जो मुंशी प्रेमचंद्र की अधूरी रह गई थी, तो वो यहाँ पर हमारी थी मंगलसूत्र। कौन सी थी, मंगलसूत्र थी। ये जो है इसको ये पूरा नहीं कर पाते तब तक इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 5th नंबर क्वेश्चन आया हुआ है कि पूरब एवं उत्तर दिशा का कोना के लिए एक शब्द है। तो पूरब और उत्तर दिशा के कोने के लिए हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आपका, यहाँ पर राइट आंसर होगा ईशान। क्या होगा, ईशान। तो 5th वाला सेकंड लास्ट आंसर। ठीक है, 5th का सेकंड है। ठीक है, इस तरीके से आपके जो हैं यहाँ पे आंसर्स थे। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आप इनमें से जो हैं कितने क्वेश्चन सही करके आए हैं और कितने गलत करके आए हैं। अब हम चलेंगे अपने अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। देखेंगे अति लघु उत्तरीय कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं आपसे। तो यहाँ पर हमारा जो अति लघु दिया है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर महादेवी वर्मा की 4 कृतियाँ लिखनी थी। ठीक है, अगर आपने मेरी जो मैंने आपको जो पेपर्स कराए थे उनमें अगर आपने मेरी क्लासेस देखी होंगी तो वहाँ पर मैंने आपको ज़्यादातर सभी की क्या है कृतियाँ बताई थी कि किस किस की कृति क्या क्या होती है, उससे आप यहाँ पर लिख सकते थे। तो महादेवी वर्मा की कौन कौन सी है, ये यमा हो गई, नीरजा होगी, निहर हो गई और रश्मि हो गई। ये सारी महादेवी वर्मा की हैं। 7th क्वेश्चन है कि आशक्त और उन्नति का विलोम शब्द लिखिए। तो आशक्त और उन्नति का विलोम शब्द लिखना था। आशक्त का क्या होता है, अनासक्त होगा। ठीक है, आशक्त का अनासक्त, उन्नति का अवनति होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, वाक्य के भेदों के नाम बताइए। तो वाक्य के भेद बताने थे। वाक्य के वैसे तो 2 भेद होते हैं। ठीक है, तो वाक्य के 2 भेद, सरल सरल संयुक्त सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ठीक है, वैसे 3 होते हैं लेकिन रचना के आधार पर 3 होते हैं। ठीक है, वाक्य वैसे 2 प्रकार के होते हैं लेकिन रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर जो हैं हमारे कई प्रकार के होते हैं। तो उसमें विधानवाचक होगा, अर्थ के आधार पर हमारे विधानवाचक, विशेषवाचक होता है, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयदिबोधक और जी संकेतवाचक। तो यहाँ पर आपको इसमें डिटेल में नहीं लिखना था, केवल इनका नाम लिखना था। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर पूछा गया था कि अर्थ के आधार पर शब्द के भेदों के नाम लिखिए। तो अर्थ के आधार पर आपको शब्द के भेद लिखते थे। तो एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची। ठीक है, ये सारे हमारे होते हैं। ठीक है, क्या एकार्थी, अनेकार्थी और पर्यायवाची, ये सब हमारे क्या होते हैं, अर्थ के आधार पर होते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है। जो मानक हिंदी है उसका मूल आधार
खड़ी बोली, ठीक है, खड़ी बोली, इसका यहाँ पर ये वाला आपका आंसर होगा, ठीक है, 10 नंबर का। अब हम चलेंगे 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पेपर बहुत ही इजी आया है और आपने अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से तैयारी करी होगी, तो आप अच्छे से सारे क्वेश्चंस कर पाए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए अब हम चलेंगे अपने 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि तकदीर खुलना का मुहावरा लिखना था। तकदीर खुलने का मतलब क्या होता है? सौभाग्य का उदय होना, सौभाग्य का उदय होना या अच्छे दिन आ जाना। क्या? अच्छे दिन आना, ठीक है, इसका ही होगा। अब हम देखेंगे यहाँ पर, हम लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे अपने, कौन कौन से हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर आपका पहला लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया था कि जीवनी और जो आत्मकथा होती है उसमें आपको अंतर लिखना था, ठीक है। तो जीवनी और आत्मकथा में लिखना था अंतर। तो जीवनी जो होती है, तो जीवनी में क्या होता है? किसी व्यक्ति के घटनाओं का जो है, जो उसका जो संघर्ष होता है उसके बारे में कोई अन्य व्यक्ति लिखता है। लेकिन आत्मकथा क्या होती है? आत्मकथा जो होता है, इंसान अपने बारे में स्वयं का खुद वर्णन करता है, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन था कि लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर लिखिए। ये भी आपने लिख दिया होगा, उदाहरण भी बता दिया होगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वतंत्र लेखन का अभ्यास करते समय किन 2 बातों का ध्यान रखने थे। ये भी आपने बता दिया होगा किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। वैसे बहुत सारी होती हैं, तो जिसके समझ में जो आया होगा, जो दिमाग में आया होगा, वो लिख दिया होगा। तो 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि मौन वाचन किसे कहते हैं। मौन वाचन की विशेषता बतानी थी। तो ये भी बहुत ईजी जो क्वेश्चन है कि बिना आवाज ही जो मन में हम पढ़ते हैं वही क्या होता है? मौन वाचन होता है। और 16 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन आया है कि महाकुंभ 2025 पर टिप्पणी लिखनी थी। तो ये भी आपने लिख दी होगी, क्योंकि महाकुंभ 2025 जो है हमारा जो बहुत ही ट्रेंडिंग न्यूज़ थी, ठीक है। तो ये सभी को पता है कि 12 साल के अंतराल में होता है, हिंदू धर्म का एक जो है विशाल और धार्मिक आयोजन होता है, ठीक है, और प्रयागराज में लगता है, और कई की जगह लिखता है, वो भी लिख सकते थे। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आया है कि हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। तो हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन की प्रक्रिया लिखनी थी। तो उद्देश्य निर्माण होता है, उपकरणों का चयन कर सकते हैं, मूल्यांकन का क्रियान्वयन होता है, और परिणामों का विश्लेषण होता है, सुधार और प्रक्रिया आदि बहुत सारी चीजें होती हैं। अब 18 नंबर क्वेश्चन है कि विराम चिन्ह का महत्व बताइए और करते हुए 4 विराम चिन्हों के बारे में बताना। इनके महत्व बताना था और 4 विराम बताने थे। तो पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, विस्मयबोधक विराम, और बहुत सारे मैंने आपको विराम चिन्ह कराए हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमने अपना हिंदी का पेपर सोल्यूशन देख लिया है, किस तरीके से पेपर आया है और उसका क्या क्या आंसर था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो है, मैंने आपको पूरा प्रॉपरली बताया है। तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि यहाँ पर आपका स्कोर क्या रहा है, ठीक है। तो आप हमारे टारगेट एग्जाम ओनली पर से ही जुड़े रहिए और अपने सारे पेपर्स के क्या हैं एनालिसिस देख लीजिए, ताकि आपको इससे पता चलेगा कि आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए हैं और कितने गलत किए हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट जो हम पेपर सॉल्यूशन करेंगे वो हम अपना संस्कृत का करेंगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद, कीप वॉचिंग।